वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कॉमेडी फील गुड हॉरर मूवी है ना। बड़ा अजीब जॉनरा और मूवी उतनी इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत जंगल के पास बहती नदी को दिखाते हैं, जिसमें पास के गाँव का एक भिक्षु और उसका असिस्टेंट नाव में जा रहे होते हैं। और तब एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनकर दोनों नाव से उतरकर आवाज की दिशा में चलने लगते हैं। जंगल के बीच एक जगह एक पुराना टूटा फूटा घर होता है, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा होता है। आसपास कोई नहीं होता। भिक्षु उस बच्चे को उठा लेता है, लेकिन देखते देखते वो बच्चा दोस्तों एक स्केलेटन बन जाता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और यहाँ पे मूवी का टाइटल डालते हैं और टाइटल कार्ड में दिखाते हैं कि अब वो घर और भी पुराना हो चुका है और उस घर में एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। यहाँ से फिर उस नदी को दिखाते हैं, जहाँ एक मछुआरा अपनी बोट में जा रहा होता है आराम से। उस पुराने घर के आगे एक लड़के को खड़ा देखकर वो पूछता है, क्यों बेटा तुम्हारा मुंह इतना सफेद क्यों है, पेंट लगा के रखे हुए हो क्या? तो लड़का कहता है, लगता है आपको मछली नहीं मिली, कोई बात नहीं, ये रख लीजिए। कहकर वो एक पैकेट उठाता है और अपना हाथ लंबा करके बोट पे रख देता है। मछुआरे की तो हालत खराब कि ये क्या आदमी है भाई। मछुआरे को डरा देने वाले इस छोटे लड़के का नाम है दोस्तों डियोंग, और ये कोई और नहीं वही बच्चा है जिसको कई साल पहले इस घर में उस भिक्षु ने उठाया था, लेकिन वो स्केलेटन बन गया था। असल में हुआ ये था कि कई साल पहले ये मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा परलोक नहीं गई और इसी घर में पलने लग गई और अब ये इतना बड़ा हो गया है। वैसे इस गांव में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं कि ये एक आत्मा है, बाकी लोग तो ये समझते हैं कि ये बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा है और नदी के किनारे अकेले ही रहता है। इसीलिए वो बड़े प्यार से रोज उसको खाना वगैरह दे जाते हैं। उनके इस प्यार को बरकरार रखने के लिए डियोंग एक इंसान बनकर यहाँ पे रह रहा है दोस्तों। और तब वहाँ पे मल्ली नाम की एक लड़की आती है और डियोंग को आवाज देती है कि अब तक यहाँ क्या कर रहे हो डियोंग, चलो खेलने का टाइम हो चुका है। ये डियोंग की सबसे अच्छी दोस्त है दोस्तों। दूसरी ओर गांव के सरपंच के घर में उसकी वाइफ पूछती है कि आज डियोंग को खाना दिया या नहीं। सरपंच कहता है कि हम नहीं देंगे, तब भी किसी और ने अब तक दे दिया होगा खाना उसको, फिक्र मत करो। इतने में वो मछुआरा डर डर कर वहाँ पे आ जाता है और नदी किनारे देखे हुए उस भूत के बारे में बता देता है। कहता है कि वो छोटा लड़का है ना, वो भूत है कोई, उसके हाथ ये इतने बड़े बड़े हो गए थे। तो सरपंच कहता है कि अरे सुबह सुबह पी रखी है क्या तुमने, आगे एक छोटे बच्चे की शिकायत करने के लिए, भागो यहाँ से। कहकर वो मछुआरे को भगा देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि डियोंग एक छोटा सा प्यारा सा बिन माँ बाप का मासूम लड़का है। सीधे दोस्तों डियोंग के फ्रेंड्स गैंग को दिखाते हैं। उनमें एक तो है मल्ली, दूसरा है ये गोल मटोल लड़का जिसने एक चोटी बना के रखी हुई है, इसका नाम है श्री। तीसरा दो चोटी वाला ये लड़का जिसका नाम है समली, और चौथा फियोंग जिसने एक झोला लटका के रखा हुआ है। और डियोंग तो है ही दोस्तों। ये पांचों बहुत ही पक्के दोस्त हैं। सब एकदम पावर रेंजर्स की तरह लाइन में खड़े होकर धरती जल आकाश कहकर अपनी अपनी शक्तियां दिखाने की एक्टिंग करते हैं। और इन्हें जज कर रहा है एक आदमी जिसका नाम है लेमसुक। ये एक नंबर का शराबी है और अक्सर इन बच्चों के साथ घूमता रहता है। हर एक का पोज देखकर कहता है कि वाह वाह बहुत बढ़िया और बढ़िया करो। आखिर में डियोंग हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं हूँ आग, और तब डियोंग के हाथ से चिंगारी निकलती है, जिसे फियोंग आधा अधूरा देख लेता है, लेकिन कोई और उस पर ध्यान नहीं देता और सभी खेल खत्म करके चले जाते हैं। लेमसुक कहता है कि क्या हुआ बेटा, तुम भी मेरे तरह अकेले हो गए हो क्या? तो डियोंग कहता है कि मुझे अकेले रहने की आदत है, आप जाइए कोई बात नहीं। उसके जाने के बाद डियोंग घर की ओर मुड़ता है तो वो घर जो अभी अभी नया लग रहा था वो हमारी आंखों के सामने पुराना होता नजर आता है दोस्तों। असल में यही इस घर का असली रूप है, लेकिन डियोंग के दोस्त और गांव वाले डर ना जाएं, इसलिए जब लोग यहाँ पे आते हैं या इसको देखते हैं तो डियोंग अपनी शक्तियों के बल पर इसको बिल्कुल नया जैसा बना देता है। दूसरी ओर फियोंग बाकी दोनों लड़कों से कहता है कि यार पता है मैंने डियोंग के हाथ से चिंगारी निकलते हुए देखा था आज। तो वो तो कहते हैं कि भाई तू जरूर दिन में सपने देखने लग गया है, बंद करिए अपनी बकबक यहाँ तो, कहकर वो उसे चुप करा देते हैं। दूसरी ओर गाँव के एक बुद्ध विहार को दिखाते हैं, जहाँ एक बुजुर्ग बुद्ध भिक्षु ध्यान कर रहा है। और ये वही है दोस्तों जिसने शुरुआत में जंगल के उस घर में उस नन्हे डियोंग के स्केलेटन को देखा था। इतने में वहाँ दूसरे शहर से एक बुद्ध भिक्षु आता है। बुजुर्ग भिक्षु का असिस्टेंट कहता है कि ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन किया यहाँ के रह लो। ये देखो इस शराबी अंकल को शराब पीकर सीधे चलाया बिहार में। वो दोस्तों उसी लेमसुक के बारे में कह रहा होता है। इतने में लेमसुक उल्टी करने लग जाता है, पर वो नया भिक्षु कहता है कि मैं यहाँ बड़े भिक्षु को अपना गुरु मानकर उनसे ध्यान सीखने आया हूँ। तो बुजुर्ग भिक्षु उसको अपना शिष्य स्वीकार कर लेता है। उस रात बुजुर्ग भिक्षु को छत पर से कोई आवाज आती और वो देखता है कि एक छोटे लड़के का रूप कोने में बैठा हुआ है। दिखने में डरावना लगता है, पर भिक्षु डरते नहीं और कहते हैं कि डियोंग अपने असली रूप में आ जाओ। इस पर दोस्तों वो खतरनाक रूप एकदम से बदल कर डियोंग का रूप ले लेता है। भिक्षु पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है डियोंग, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो डियोंग पूछता है कि मैं तो मरा हुआ पैदा हुआ था ना, इसलिए मैंने अपने माँ बाप तक को नहीं देखा, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। तो भिक्षु कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो डियोंग, मैं जल्द ही उसका इंतजाम भी कर लेता हूँ। फिलहाल अपने विहार में एक नया भिक्षु आया है, तुम जाकर जी भर के उसको डराओ। तो डियोंग का चेहरा खिल जाता है कि वाह अब तो मजा आएगा। डियोंग भी जाने लग जाता है तो रास्ते में यंग नाम की एक औरत उसको देखकर घबरा जाती है। दरअसल ये इस विहार में नई है नौकर। दूसरी ओर नया भिक्षु अपने कमरे में ध्यान कर रहा होता है।
और तब अलमारी के दरवाजे अपने आप ही पिटना शुरू हो जाते हैं और डियोंग उसके सामने एक खतरनाक रूप लेकर बैठ जाता है। लेकिन ये भिक्षु भी तो नहीं डरता और कहता है कि डियोंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और ये भी कि तुम्हारी एक ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तुम फिक्र मत करो, उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये सुनकर तो डियोंग इस नए भिक्षु से भी दोस्ती कर लेता है। दोस्तों, अगली सुबह बुजुर्ग भिक्षु तो यंग का भूत उतार रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी कल रात। उसने डियोंग को जो देख लिया था भूत के वर्जन में। तब नया भिक्षु पूछता है, क्या इस गाँव के लोग डियोंग की असलियत को जानते हैं या फिर नहीं? बुजुर्ग भिक्षु कहते हैं कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते हैं, बाकियों से हमने ये बात छुपा के रखी हुई है, खासकर गाँव के बच्चों से। अगर सभी को पता चल गया तो डियोंग को अभी उनसे जो प्यार मिल रहा है वो नहीं मिलेगा कभी भी। सभी उससे नफरत करने लग जाएंगे और बेचारे का दिल टूट जाएगा। दूसरी ओर गांव में कोई सेलिब्रेशन चल रहा होता है दोस्तों। लोग नाच गाने में बिल्कुल मस्त होते हैं। डियोंग भी अपने दोस्त के साथ, खासकर मल्ली के साथ मजे से खेल रहा होता है। एक जगह पर मेले के लिए एक आदमी टेंट लगा रहा होता है अपना, और तब ऊपर से एक हथौड़ा उसकी ओर गिरने वाला होता है। किसी ने उसे नोटिस तो नहीं किया था, लेकिन डियोंग ने देख लिया था और वो झट से अपना हाथ लंबा करके उस हथौड़े को पकड़कर दूसरी ओर फेंक देता है और फिर अपना हाथ तुरंत वापस ले लेता है। किसी को पता ही नहीं चलता, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इस दृश्य को भी फियोंग ने देख लिया था दोस्तों। उसे तो पहले से डियोंग पे शक था और अब तो उसका शक और मजबूत हो गया है और यहाँ से वो हर समय डियोंग पे नजर रखना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात से बेखबर अपना डियोंग मल्ली के साथ जरा रोमांटिक हो जाता है। एक मिर्ची तोड़कर मल्ली को देता है और कहता है, खाओगी क्या? मल्ली कहते, ये तो बहुत तीखा होगा। तो डियोंग कहता है, मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ, फिर इसको खाना, तुम्हें मीठा लगेगा। ये सब देखकर उसके दोस्त जलने लग जाते हैं कि देखा, इस है तो एकदम टिंगू, अभी से रोमांस करने चला बताओ। और तब डियोंग मल्ली से पूछता है, अगर मैं इंसान ना होता तो क्या तब भी तुम मेरी दोस्त बनी रहती? मल्ली तो हंसने लग जाती है कि तुम इंसान नहीं तो क्या हो फिर, एलियन। अगले सीन में दोस्तों फियोंग सिरी और मल्ली से कहता है कि डियोंग का हाथ 2-3 मीटर लंबा हुआ था। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मल्ली कहती है, यार तुम पागल हो गए हो क्या? किसी का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है? इतने में दोस्तों डियोंग पका हुआ बड़ा सा फिश लेकर आ जाता है। दरअसल कुछ गाँव वाले डियोंग के लिए खाना रख कर जाते हैं, उसी को डियोंग यहाँ पे लाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। खाना देखकर तो सभी की बोलती बंद हो जाती है और खाना देखकर सभी का खाना शुरू। वो दिन तो बड़ा अच्छा गुजरता है वैसे। उस रात गांव का दूसरा मछुआरा नदी किनारे मेंढक पकड़ने जाता है और तब झाड़ियों के पास एक छोटे लड़के के पैर को दिखाते हैं। वो हैरान होता है कि इस वक्त यहाँ ये छोटा लड़का क्या कर रहा है। वो उन पैरों के पास जाता है तो अचानक डियोंग भूत के रूप में उसको नजर आ जाता है और तो और वो मछुआरे पर हमला भी करता है। पता नहीं, न जाने उसने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह वो मछुआरा डरा सहमा सरपंच के घर जाकर बताता है कि मैंने कल रात डियोंग को देखा था, वो भूत है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपको। अब तो सरपंच और उसकी वाइफ को भी शक हो जाता है, ये दोनों शराबी डियोंग को भूत कह क्यों रहे हैं आखिर? क्या इनकी बात सच है क्या? वहीं फियोंग सिरी और सैमली को मिलकर एक प्लान बताता है। फियोंग एक्चुअली एक तावीज लेके आया था और कहता है कि इसे हम डियोंग के गले में पहना देंगे, अगर वो सच में भूत है तो वो जल जाएगा। तो तीनों डियोंग के पास जाते हैं और फियोंग कहता है कि यार ये हमने अपने हाथों से खास तुम्हारे लिए बनाया, पहन ले इसको, कहकर वो डियोंग को पहना देता है। लेकिन डियोंग का तो बाल भी बांका नहीं होता दोस्तों, वो एकदम रिलैक्स होकर बैठा होता है। सभी फियोंग को डांटते कि अबे साले तू बहुत बन रहा था क्या अपने आप को? फिर डियोंग कहता है कि सैमली, मुझे तो लगता है कि तुम पर कोई दुष्ट शक्ति आ चुकी है, तुम पहन कर दिखाओ इसको। कहकर वो सैमली के गले में वो माला पहना देता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सच में उसके अंदर भूत है। ये कौन सा नया ट्विस्ट आ गया भाई? और तब सैमली चिल्लाने भी लग जाता है कि यार पैर में कांटा चुभ गया था, कहकर वो कांटा निकालने में लग जाता है। इस तरह इनका आज का दिन बड़ा मस्ती में निकल गया। उस रात सरपंच अपने 2 आदमी जंगल में भेजता है। वो चेक करने जाते हैं कि क्या सच में डियोंग भूत बनकर रात को लोगों को डरा रहा है या फिर नहीं। और वो दोनों हंस रहे होते हैं कि यार ये सरपंच भी ना बेकार में डर गया, बताओ हमारे रहते इस गाँव में कोई और भूत आ जाए, हो नहीं सकता। अचानक दोस्तों एक आदमी की पीठ पर डियोंग चढ़ा हुआ दिखता है। तो दूसरा आदमी उसको मारने लग जाता है, लेकिन मार उसके साथी को पड़ती है। फिर दूसरे के पेट पर डियोंग नजर आता है तो पहला आदमी डियोंग को मारता है, लेकिन मार पड़ती है उसी के साथी को। इस तरह वो एक दूसरे को बारी बारी मरवाने लग जाता है। सुबह ये दोनों सरपंच के घर पहुंच जाते हैं तो दोनों के चेहरों पे गोल गप्पे बने होते हैं, बहुत चोटें आई होती है। सरपंच की वाइफ कहती है कि मुझे तो लगता है कि दोनों ने आपस में पक्का मारपीट की होगी और बेचारे डियोंग को दोष दे रहे हैं, निकम्मे कहेंगे। तभी 3 आदमी वहाँ पे आ जाते हैं। सरपंच पूछता है, तुम कौन हो भैया? वो कहते हैं कि हम चिंग चैंग और चंग है, हम झाड़ फूंक करने वाले मांत्रिक है। हमने सुना है कि यहाँ पे डियोंग नाम का कोई छोटा भूत है, हम अपनी मंत्र शक्तियों से उसे पकड़ने आए हुए हैं। पर सरपंच उनके मुंह पे कह देता है कि तुम्हें कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, जो करना होगा वो हम खुद कर लेंगे, दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो गुस्से में वार्न करके जाते हैं कि आप लोग जल्द ही जान की भीख मांगने वाले हो और हमारे पास भागे चलाएंगे कि हमें उस भूत से बचाओ, बता रहा हूँ। दूसरी ओर डियोंग और उसके दोस्त डियोंग के घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। डियोंग और मल्ली गीले बर्तन पोंछ रहे होते हैं। तब फियोंग एक प्लान बनाता है दोस्तों, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि डियोंग भूत है। वो एक आईने को धीरे से डियोंग की ओर
घुमाता है तो बर्तन हवा में उड़ रहा होता है। डियोंग का रूप नजर ही नहीं आता। वो झट से सिरी और सैमली को बुलाकर कहता है कि तुम लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे ना, अब देखो खुद ही। कहकर वो उनको भी दिखाने के लिए आईना उठाता है, लेकिन इस बात को डियोंग ने नोटिस कर लिया था और वो अपनी जादुई शक्ति से उस आईने को एक ग्लास बना देता है और उसमें रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि आर पार दिखने लग जाता है। वो दोनों फिर चिढ़ जाते हैं कि यार फ्योंग, तुम ना ये पागलों वाली हरकतें मत क्या करो, आइंदा हम इस तरह की कोई बात नहीं सुनेंगे तुम्हारे मुंह से। वहाँ बुद्ध विहार में नया भिक्षु बुजुर्ग भिक्षु से पूछता है कि जिस तरह डियोंग के पेरेंट्स का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, डियोंग का क्यों नहीं किया? अगर कर दिया होता तो उस बेचारे को इस तरह भूत बनकर भटकना नहीं पड़ता, वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाता। तो बुजुर्ग भिक्षु कहते हैं कि करना तो हम भी चाहते थे, लेकिन उसकी बॉडी हमें कहीं मिल नहीं रही और शायद उसकी बॉडी को कहीं रखा भी हुआ है ना, तो वहाँ जादू टोना करके रखा है, इसी वजह से हम उसकी बॉडी को निकाल नहीं सकते और बिना बॉडी के तो अंतिम संस्कार हो नहीं सकता। दूसरी ओर फ्योंग तो ठान लेता है कि बस मैं कैसे भी करके खुद को सच्चा साबित करके दिखाऊंगा। वो सिरी और सैमली से कहता है कि डियोंग भूत है या नहीं ये पता लगाने का बस एक आखिरी रास्ता है। तुम्हारे पैर बड़े हैं, तुम उन्हें फैलाकर खड़े हो जाओ और हम उसके बीच से डियोंग को देखेंगे। अगर वो भूत होगा तो उसका चेहरा एकदम सफेद दिखेगा। पता नहीं दोस्तों कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं ये। वो दोनों भी मान जाते हैं। सिरी अपने पैर फैलाकर खड़ा हो जाता है और बाकी दोनों बीच से डियोंग को देखते हैं तो डियोंग का भूत वाला रूप दिख जाता है, उसका चेहरा एकदम सफेद। तीनों डर के मारे चिल्ला उठते हैं और कहते हैं कि मल्ली उसके साथ मत खेलो, वो भूत है। तो मल्ली उनको डांटती कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, डियोंग हमारा कितना पुराना दोस्त है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम खुद ही उसके साथ मत खेलो, माता रानी हमें छोड़ दो। कहकर वो भाग जाते हैं। बेचारे डियोंग का चेहरा एकदम से उतर जाता है यार कि क्या हो गया, एकदम से सभी को सच पता चल गया शायद। तो उस रात डियोंग अपने घर में अकेला बैठा होता है, उदास कि अब जल्द ही मल्ली को भी पता चल जाएगा कि मैं भूत हूँ और फिर वो कभी भी मेरे साथ नहीं खेलेगी। गांव वाले भी डियोंग से नफरत करने लगेंगे दोस्तों अगर ऐसा हो गया। तो लेमसुक शराब के नशे में आकर उसके पास बैठता है और कहता है दुखी क्यों हो बेटा, मैं जानता हूँ कि माँ बाप को खोकर कितना दुख होता है। जब तुम्हारी माँ मरी थी तो मैं उनकी और तुम्हारे पिता की लाशों को नहलाया था तुम्हें पैदा करने के लिए। उस बेचारी ने बहुत दर्द सहा। डियोंग बेचारा पहले से उदास है और ये माँ की याद दिलाकर बेचारे को और परेशान कर रहा है। डियोंग टूट जाता है दोस्तों पूरा और कहता है कि आप प्लीज चले जाओ अंकल, कहीं गुस्से में ये ना हो मैं आपका गला मरोड़ दूं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अगले दिन डियोंग अपने दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन वो तो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों। और तब एक आवाज आती है कि उन्हें नहीं खेलना तो ना खेले, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खेलूंगी ही। ये मल्ली की आवाज थी दोस्तों। वो स्माइल करते हुए डियोंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और डियोंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता और कहता है कि ये पूरी दुनिया ही मेरा साथ क्यों ना छोड़ दे, सिर्फ तुम साथ होगी तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। सारा दिन दोनों बहुत ही मस्त खेलते हैं, बातें करते हैं। उस रात डियोंग उस नए भिक्षु को अपना दुख सुनाता है कि धीरे धीरे इस गांव में हर किसी को पता लग जाएगा कि मैं भूत हूँ, लोग मुझसे मुंह मोड़ने लगे हैं और ये बात मुझे बहुत ही दर्द पहुंचा रही है। तो नया भिक्षु कहता है कि तुम फिक्र मत करो डियोंग, ये गांव वाले तुम्हारे अच्छे गुण जल्द ही पहचान जाएंगे, फिर वो तुमसे नफरत नहीं करेंगे। डियोंग कहता है कि मुझे दूसरों की चिंता नहीं है, बस मल्ली को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भूत हूँ, वो इकलौती जान है जो मुझ पर इतना प्यार बरसाती है। इस तरह डियोंग बहुत इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह कुछ गाँव वाले उसे खाना देने आते हैं। रोज वो उसे अपने हाथ से खाना दे जाते थे, लेकिन आज लगता है उसके भूत होने की खबर गांव में फैल चुकी है, इसलिए वो डर डर कर खाना बाहर ही रख कर चले जाते हैं। ये देखकर डियोंग को बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि मल्ली उसके साथ जो है वो मल्ली का इंतजार करने लगता है। फिर मल्ली भी आती है और फिर दोनों मस्त खेलते हैं। तब एक नींबू फिसलकर एक होल के जरिए नीचे गिर जाता है। बहुत देर खेलने के बाद मल्ली अपने घर जाने लगती है। अब डियोंग को लगता है कि वो चली गई है, इसीलिए वो अपना पैर लंबा करके उस होल के अंदर घुसाकर उस नींबू को उठाने लगता है, लेकिन मल्ली ये दृश्य देख लेती है। अपना शक दूर करने के लिए वो पैरों के बीच से डियोंग को देखती है तो उसका भूत वाला रूप मल्ली को दिख जाता है और वो चिल्ला देती है। डियोंग भी टूट जाता है दोस्तों आज, क्योंकि वही हुआ जिसका उसको डर था। मल्ली को पता चल गया कि डियोंग भूत है। डियोंग पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था बेचारा। उसे मल्ली के साथ बिताए हुए वक्त याद आ जाते हैं। मल्ली अपने घर तो चली गई थी, लेकिन उसे भी डियोंग की बातें याद आती है। बाकी दोस्त उससे ये कहते हैं कि तभी तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भूतों से अखियां ना मिलाना, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और अब पता नहीं दोस्तों ये लोग उसको दिलासा दे रहे हैं या बेचारी को चिढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर जंगल के अंदर वो तीन झाड़ फूंक वाले मांत्रिक चिंग, चैंग और चंग एक छोटे भूत को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो भूत दिखने में डियोंग जैसा ही लगता है और यहाँ पे खुलता है दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट। जंगल में जिस भूत को लोग अक्सर देखा करते थे और जो उन पर हमला करता था वो डियोंग लगता था, लेकिन असल में वो डियोंग नहीं था बल्कि ये वाला भूत था। दरअसल चिंग, चैंग, चंग ने जानबूझकर इस भूत को गांव में भेजा ताकि लोगों को ये लगे कि डियोंग एक खतरनाक भूत है। ऐसा करने से लोग डियोंग को खत्म करने के लिए चिंग, चैंग और चंग का सहारा लेंगे और इस इलाके में फिर इनका क्या बड़ा नाम हो जाएगा
कि इन्होंने बताओ एक खतरनाक भूत को खत्म कर दिया और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने डियोंग का इमेज खराब करके रख दिया था कि मतलब वो आते जाते लोगों पर हमला कर रहा है। यहाँ बेचारा डियोंग मायूस होकर नए भिक्षु के पास जाकर कहता है कि अब मुझसे इस गांव में नहीं रहा जाएगा, मुझे प्लीज मेरे माता पिता के पास परलोक पहुंचा दीजिए। नया भिक्षु कहता है कि उसके लिए तुम्हारी बॉडी का मिलना बेहद जरूरी है, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा, और तब तुम अपने पेरेंट्स के पास पहुंच पाओगे। तो डियोंग उसको एक पेड़ का नाम बता देता है और कहता है कि मेरी बॉडी वहाँ पे दफनाई गई है, आप जल्दी से जल्दी उसको निकलवा कर मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिए। नया भिक्षु कहता है कि मैं जल्दी इंतजाम कर दूंगा, कहकर वो चला तो जाता है। इतने में लम्सुक आकर दोस्तों नशे में फिर बड़बड़ाता है कि बेटा डियोंग, तुम्हारा नाम खराब करने के लिए कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, अगर वो लोग मेरे हाथ लगे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को। ये बातें सुनकर डियोंग चौंक जाता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। इसी बीच असलियत जानने के लिए सरपंच और उसके आदमी जंगल में घूम रहे होते हैं। दूसरी ओर एक गाँव वाला हल्का होने के लिए झाड़ी के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पे चिंग चैंग और चंग का भेजा हुआ वो छोटा भूत उस आदमी को गलत जगह पकड़ कर खींच लेता है। दर्द के मारे वो चीखता है, जो कि सरपंच को ही नहीं डियोंग को भी सुनाई देती है चीखें। डियोंग तुरंत वहाँ पे आ जाता है और अपने डुप्लीकेट के साथ लड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों वो आदमी तो लोटा लिए नदी में गिर पड़ा था और वो सांस नहीं ले पाता। डियोंग उसे बचाने जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर भी खींचने लग जाता है कि ऐन वक्त पर सरपंच और उसके आदमी आ जाते हैं। अब बेचारे डियोंग को उस आदमी की गर्दन पकड़ते हुए देखकर सरपंच को यकीन हो जाता है कि गांव वाले सच कहते हैं, डियोंग भूत है और बहुत ही खतरनाक भूत है और उसी ने इस आदमी का कत्ल किया है। और अब पूरे गांव में बात फैल चुकी थी। ये सब सुनकर मल्ली भी बहुत उदास होती है, पर उसकी माँ पूछती, बेटा क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सब डियोंग ने किया है। मल्ली कहती कि माँ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो माँ पूछती कि क्या तुम्हें डर है कि डियोंग तुम्हें ठेस पहुंचाएगा। मल्ली कहती नहीं तो माँ कहती बेटा अगर ऐसा है ना तो तुम जाकर उससे बात करो, अच्छी दोस्ती की ये निशानी होती है कि बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ कभी मत छोड़ो। मल्ली भी डियोंग से बात करने भागी चली जाती है। दूसरी ओर उस मरे हुए आदमी की बॉडी को लोग एक चटाई में बांध रहे होते हैं। इसी बीच वही दोस्तों चिंग चैंग चंग गांव में आ जाते हैं। दरअसल उन्हें सरपंच नहीं बुलाया था, क्योंकि अब सरपंच डियोंग को खतरा मानकर उसे खत्म कर देने का फैसला कर चुके थे। और जब उस बुजुर्ग भिक्षु को ये बातें पता चलती है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है उनको कि डियोंग के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और यहाँ मल्ली अपने दोस्तों से कहती है कि हमारा दोस्त डियोंग खतरे में है, उसे मिटाने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए हैं, हमें डियोंग को बचाना होगा, चलो ना। लेकिन फ्योंग और समली कहते हैं कि डियोंग खुद भूत है, हम उसकी मदद क्यों करें। तो मल्ली कहती है मुझे तुम लोगों को अपने दोस्त कहने में शर्म आती है, जब दोस्त मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसी को सच्ची दोस्ती कहते हैं, समझे। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जाऊंगी डियोंग को बचाने के लिए, कहकर मल्ली चली जाती है दोस्तों। और तब श्री कहता है कि हाँ यार बात तो मल्ली सही कह रही है, मुसीबत में पड़े दोस्त को बचाना तो चाहिए ही, मैं जा रहा हूँ, कहकर वो भी मल्ली के साथ चला जाता है। दूसरी ओर जंगल में कोई डियोंग के नन्हे से स्केलेटन को खोद कर निकाल रहा होता है, फिर कुछ मंत्र कहकर वो उस स्केलेटन पर धागे बांधने लगता है। मल्ली और श्री डियोंग के घर आ जाते हैं, लेकिन उस घर का टूटा फूटा रूप देखकर श्री तो एक पल घबराए जाता है, यार हमेशा ये घर नजरों में तो एकदम नया दिखता था, आज क्या हो गया। वहाँ चिंग चैंग चंग एक जगह को चुनते हैं और कहते हैं कि हम डियोंग का कर्मकांड यहीं पे करेंगे। इतने में बुजुर्ग भिक्षु भी आकर उन पर चिल्लाने लगते हैं, पर सरपंच कहता है कि डियोंग एक खतरनाक भूत है, हाल ही में उसने गांव वाले को मार भी डाला है, इसलिए डियोंग को खत्म करने के लिए मैंने इनको बुलाया। तो बुजुर्ग भिक्षु सरपंच पर भड़क जाते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि डियोंग खतरनाक है, वो बुरी शक्ति है। मैं जानता हूँ कि डियोंग अच्छी आत्मा है, उसे मिटाना पाप होगा, तुरंत ही ये कर्मकांड रुकवा दो। तब चिंग चैंग चंग कहते हैं कि आपने देरी कर दी, कर्मकांड कब का पूरा भी हो चुका है। और अब यहाँ पे आता है दोस्तों एक और बड़ा ट्विस्ट, धागों से बंधा हुआ एक छोटा स्केलेटन लिए वहाँ आता है वो नया भिक्षु। दरअसल ये एक भिक्षु है ही नहीं, बल्कि ये चिंग चैंग चंग का लीडर है दोस्तों। हाँ, और यंग भी इनके साथ मिली हुई है। दरअसल ये दोनों डियोंग की बॉडी को ढूंढ निकालने के इरादे से ही इस बुध विहार में आए थे, पर इस बात से बेखबर बेचारे डियोंग ने नए भिक्षु को बता दिया कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। दूसरी ओर डियोंग के पूरे शरीर में घाव पड़े होते हैं, दर्द से वो तड़प रहा होता है। दरअसल कर्मकांड के दौरान उसके स्केलेटन को धागे से बांधकर उसे टॉर्चर किया गया था और वो सारे घाव डियोंग पर पड़ गए थे। मल्ली से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती, वो सिरी से कहती है हमें इसको तुरंत बड़े भिक्षु के पास लेकर जाना होगा, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाते और डियोंग तो चल भी नहीं पाता बेचारा। और यहाँ पे एंट्री होती है दोस्तों फ्योंग और समली की। वो कहते हैं कि जब दोस्त मुसीबत में हो तो दोस्त ही काम आते हैं ना। हम आ गए। अपने हिस्से का डायलॉग बोलकर दोनों डियोंग को उठाकर सिरी की पीठ पर लाद देते हैं। फिर वो सभी कर्मकांड वाली जगह की ओर निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि बुजुर्ग भिक्षु और नए भिक्षु के बीच धुआंधार बहस चल रही है और मांत्रिक शक्तियों से बने हुए धागे से बंधी हुई डियोंग की नन्ही बॉडी नए भिक्षु के हाथ में है। ये देखकर फ्योंग को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि यार तुम लोग मुझे एक तगड़ा धागा दो, मैं हवा में गोल गोल घुमाकर नए भिक्षु तक पहुंचा दूंगा और डियोंग की बॉडी को छीन लूंगा। वाह यार, सच में तेरे पास पूरे
शरीर में दिमाग ही दिमाग है। फ्योंग भी बड़े जोश के साथ मिशन इम्पॉसिबल वाले टॉम की तरह स्लो मोशन में तेज भाग कर आता है और इनके हाथों पर चढ़ जाता है। ये लोग उसको धक्का देते हैं तो ये हवा में उड़ जाता है, लेकिन 2 इंच आगे जाकर धड़ करके गिर पड़ता है। उसके दोस्त उसको कोसते हैं कि जोश काफी नहीं होता भिड़ू, होश भी होना चाहिए। इसी बीच वो चिंग चैंग चंग डियोंग के स्केलेटन पर लगातार चाकू खोपते हैं और यहाँ बेचारा दर्द के मारे डियोंग तड़प उठता है। उसका दर्द श्री से सहा नहीं जाता और वो भागकर उस मांत्रिक पर झपट पड़ता है और उसको जमीन पर धकेल कर अपने वजन तले पेलना शुरू कर देता है। तब सामली डियोंग का स्केलेटन उठा लेता है और उसे मल्ली के पास फेंक देता है। मल्ली भी उसको लेकर भागने लग जाती है दोस्तों। इसी बीच वो बुजुर्ग भिक्षु जो अभी तक शांति से बातें कर रहे थे वो अब आ जाते हैं कुंफू करने के लिए और उन मांत्रिकों को बहुत ज्यादा मारते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि कैसे भी डियोंग की बॉडी को विहार में पहुंचा दो, पर मांत्रिक स्केलेटन को छीन लेते हैं और उसे एक दूसरे को पास करने लग जाते हैं। अचानक वो नीचे गिर जाता है और लेमसुक के हाथ में लगता है। वो उस पर बंधे हुए धागे को निकालना शुरू करता है दोस्तों। पहले तो धागा निकालता है, फिर धागा निकालकर वो उस स्केलेटन को फेंक देता है। दरअसल ये डियोंग की बॉडी है ही नहीं, बल्कि उस दूसरे छोटे भूत की है जिसे डियोंग का रूप देकर चिंग चैंग चंग गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहे थे। वो लेमसुक को थैंक करता है कि आपने मुझे मुक्त कर दिया। वो तीनों मुझे अपना गुलाम बना चुके थे, मुझे बहुत टॉर्चर करते थे और आपने मुझे आजाद कर दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कहकर वो हो जाता है गायब। कौन सा दोस्तों? वही भूत जिसको उन तीनों ने भेजा था। वहीं डियोंग के दोस्त डियोंग की बॉडी लेकर मंदिर की ओर भाग रहे होते हैं। उस पर बंधे धागे भी वो निकाल देते हैं, लेकिन डियोंग की आत्मा एकदम लाश की तरह पड़ी होती है। मांत्रिक को गुस्सा आ जाता है कि एक भूत की खातिर ये लोग हमें मारने पे उतर आए। मैं डियोंग के स्केलेटन को हासिल करके उसको मिटा कर रहूंगा, ये सोचकर वो इनका पीछा करने लगता है। और तब सारे बच्चे, बुजुर्ग भिक्षु और गाँव वाले सभी मंदिर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन नया भिक्षु मल्ली को पकड़ लेता है दोस्तों और उसकी गर्दन पर चाकू दबाकर कहता है कि डियोंग की बॉडी मुझे दे दो, वरना इस मल्ली को मार डालूंगा। लेकिन अचानक उसके सर पे कस के मार पड़ती है। असल में लेमसुक ने उसको मारा था। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे गांव में आकर हमारे ही बच्चों पे हाथ रखो। लेकिन मांत्रिक गुस्से में कोई मंत्र कहता है जिससे हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सभी डरे हुए होते हैं और तब गांव वाले चिल्लाते हैं कि डियोंग डियोंग उठो, हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। और तब दोस्तों डियोंग के अंदर कोई शक्ति आ जाती है और वो बिल्कुल तूफान की तरह उठकर सामने आ जाता है अपने असली रूप में। वो कहता है कि मैं चुपचाप इस गांव में चैन से रह रहा था, लेकिन तुमने मुझे परेशान किया और अब मेरे लोगों पर हमला करने पर उतर आए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो उस मांत्रिक को कंट्रोल करता है और उसी के हाथों उस पर लगातार हमला करवा देता है दोस्तों। आखिर में वो अपनी छाती पर चाकू खोपने वाला होता है कि तब वहाँ पे तेज रोशनी आती है और एक औरत का रूप दिखता है वहाँ पे। वो डियोंग को बेटा कहती है। अगले ही पल डियोंग रोता हुआ भाग कर जाता है और माँ के गले लग जाता है। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोस्तों कि कई साल पहले नदी के पास वाले उस घर में डियोंग के पेरेंट्स रहते थे। तब डियोंग अपनी माँ के पेट में था। दोनों बड़े चाव से डियोंग के पैदा होने के इंतजार में थे। डियोंग पैदा भी हुआ लेकिन मरा हुआ। उसके पेरेंट्स से ये सहा नहीं गया और दोनों ने दम तोड़ दिया। उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं परलोक चली गई। लेकिन डियोंग का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी आत्मा यहाँ पे फंस गई। लेकिन इस लोक में अपने बेटे को इतना दुख झेलते देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और वो अपने बेटे को अपने साथ परलोक ले जाने के लिए आ गई। डियोंग भी बड़ा खुश होता है। माँ कहती है कि इतने साल इन लोगों ने तुम्हें जो प्यार दिया, तुम्हारा जो ख्याल रखा बेटा, उसके लिए इनका शुक्रिया अदा करो और इनसे विदा लेकर आ जाओ। डियोंग बेचारा बारी बारी सभी को थैंक करता है और विदा ले लेता है दोस्तों। डियोंग तो रोने लग जाता है कि यार अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं रहोगे ना। मल्ली भी फूट फूट कर रोती है। तो क्या करता है डियोंग? उनको गले लगा लेता है और शांत करता है। सब बड़ा इमोशनल होते हैं इस समय और आखिर बार वो सबको बाय कहकर अपनी माँ के साथ स्वर्ग चला जाता है। उसके फ्रेंड्स उसके साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करने लग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी दोस्तों आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।